स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन में हम आ गए हैं। बाजार में एक हमें कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा है। हालांकि जो शुरुआत है वो थोड़ी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन बाजार में वापस से रीबाउंड देखने को मिल रहा है। ये रीबाउंड कहां तक जाएगा, कहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। मिलवाते हैं आज के खास पैनलिस्ट से, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य आलोक दहिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और नमस्कार सारे दर्शकों को भी। नमस्कार सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहास फ्रूटवाला जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Good morning, ma'am. Thanks a lot for inviting again. या थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी का स्वागत है, सबका स्वागत। मैडम आपका भी स्वागत जी ठीक है, हमारा तो स्वागत हो गया, लेकिन बाजार क्या संकेत दे रहा है? बाजार इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं एक डर भी है इस टाइम पे पोजीशन बनाई जाए, क्योंकि एक पल के लिए मार्केट नीचे होता है, दूसरे ही पल में मार्केट ऊपर चला जाता है। क्या इंडिकेशन है बाजार को लेके? किस तरीके के सेंटिमेंट अभी दिखाई दे रहे हैं? चाहे हम बात फंडामेंटल्स की करें, चाहे बात हम टेक्निकल्स, बस हम आ गए हैं एरिया चार्ट पे। निखिल सर, क्या बोल रहे हैं फंडामेंटल्स, क्या बोल रही हैं ब्लू चिप कंपनीज, किस तरीके के इंडिकेशन है? मैडम देखिए, मैं तो ऑलवेज बायर की साइड ही रहूंगा, क्योंकि हर तेजी के बाद एक मंदी का दौर शुरू होता है। और तेजी की ये प्रचंड जो आंधी आई थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन तो था ही। तो हर तेजी के उछाल पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और हर मंदी के दौरान बेरिश ट्रेंड के अंदर बाइंग करना चाहिए। हम लोग कल इतना बायर साइड हम लोगों ने जो रिकमेंडेशन दिया था, निफ्टी में दिया था, बैंक निफ्टी में दिया था, सब जगह में हम लोगों ने बाइंग में ही था। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज होती है, 3 दिन की छुट्टी थी, 3 दिन की छुट्टी के बाद बट नेचुरल ये राम मंदिर का एक जो था, रामलला का जन्मोत्सव का, ये प्राण प्रतिष्ठा का जो भी था, ये सब क्या है, निवेशकों को फंडामेंटल्स कोई असर नहीं करता है। विदेशी निवेशक हो, स्थानिक निवेशक हो, या लोकल कोई भी एकल दोकल कोई भी इन्वेस्टर हो, उन लोगों को मार्केट के फंडामेंटल के साथ जाना चाहिए। देखिए, हांगकांग के बाद उसके ऊपर भारत चौथे नंबर का स्टॉक मार्केट बन गया। आप समझ लीजिए, सबसे बड़ा चौथे नंबर का भारत स्टॉक मार्केट बन गया है, तो उसका है कहीं ना कहीं बाइंग चल रही है। कोई ना कोई फैक्टर ऐसा है जो नेगेटिव है। 2023 में स्टार्टअप फंडिंग 62% गिरकर 6 महीने के नीचे स्तर पर, वो नेगेटिव रिजल्ट है। तो नेगेटिव रिजल्ट में तो बाइंग करना चाहिए, बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। आज डेरिवेटिव्स की जनवरी महीने की एक्सपायरी होगी, बट नेचुरल जनवरी महीने की एक्सपायरी के अंदर मार्केट के अंदर जो शॉर्ट सेलर है वो भी बायर बनेंगे। तो ये मार्केट यहाँ से जब तक 21,200 की निफ्टी फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ नहीं तोड़ेगा, तब तक मार्केट में कोई करेक्शन का वो नहीं है। और करेक्शन के अंदर ब्लू चिप स्टॉक बाइंग में ही रहना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर है, डोंट वरी, कभी भी ऐसा टेंशन में मत रहो कि मार्केट यहाँ से वो जो कोरोना के टाइम जो हुआ था वो हिसाब से चलेगा और वो हिसाब से टूटेगा। रेड सी का जो संकट है, उसके हिसाब से भारत का जीडीपी अनुमान, गिरावट का जोखिम है, ये सब नेगेटिव फैक्टर्स है। नेगेटिव फैक्टर्स कभी मार्केट में नहीं लाना चाहिए। हाँ, 1-2 दिन का करेक्शन, 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट का निफ्टी का करेक्शन, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट। तो मेरी तो ये राय रहेगी कि यहाँ से 21,300 पॉइंट के निफ्टी अभी 340 पॉइंट चल रही है, तो 21,200 का स्टॉप लॉस रखकर बाइंग में रहना चाहिए जी। भारत की वृद्धि जो है, आर्थिक वृद्धि, उस पर भरोसा करें। जी ठीक है, तो ग्रोथ स्टोरी के ऊपर सर भरोसा जताते हुए बता रहे हैं कि वो बाइंग साइड में ही है, और कितने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बाजार का क्या सेंटिमेंट लग रहा है, वो इसके बारे में भी जानकारी ले ली है। निखिल सर, आपसे ही रिलेटेड
जो आपने जिस बारे में चर्चा ऑलरेडी करी हुई है उसके रिलेटेड ही मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। अभी कल ही एक खबर आई है कि इंडिया ने अपने $4 ट्रिलियन के मार्क को पूरा कर लिया, जिसको क्रॉस करके वो हांगकांग के ऊपर आ गया। अब बातें आ रही है कि अब हम 2024 में ऑलरेडी है, और जो बाकी का हमारा बचा हुआ टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को कंप्लीट करने का, वो हम 2025 में ही क्रॉस होता हुआ देख लेंगे। आपको क्या लगता है, ये बात कहाँ तक सही है? क्या हम $5 ट्रिलियन के मार्क को पूरा करेंगे, या इससे ऊपर का भी कोई नंबर है जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए मैडम, 2024 तक $4 ट्रिलियन हो गया है। जब हमारा मतलब वहां पर दिल्ली में शो था, उसी टाइम हम लोगों ने यही प्रिडिक्ट किया था, आप लोग भी वहां पर थे। तो हम लोग तो मतलब ऐसे नसीब वाले हैं कि इंडिया की इकोनॉमी आज बढ़ रही है, जीएसटी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट जो है उसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार भी मतलब बहुत कुछ मतलब प्रयत्न कर रही है। तो आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, ये जो फिगर्स है वो सब तो आने ही वाले हैं। अब देखिए 5, 6, 7 ये सब ट्रिलियन आने वाले हैं, लेकिन निवेशक जो है, जो हम लोगों के साथ बैठकर ये पूरा शो देखते हैं, ट्रेडर्स जो है वो हम लोगों पर भरोसा कर कर जो भी मतलब अपनी पोजीशन बनाते हैं, उन लोगों को मतलब मैं एक ऐसी एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई कोई भी मतलब मार्केट करेक्शन हो, डोंट वरी, कोई भी फियर आप क्रिएट मत करो। वहां से फंडामेंटल स्टॉक जो अभी नहीं चले हैं, वो सब फंडामेंटल सेक्टर आने वाले दिनों में चलने वाले हैं। क्योंकि देखिए एफआईआई बेच कर जाएगी तो वापस वही एफआईआई का कोई दूसरा एफआईआई आकर लेकर जाएगी। तो ये चीज के अंदर मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा मतलब भरोसा है मुझे। आने वाले दिनों में प्री बजट रैली, ये अभी आप जो देख रहे हैं, तो अभी प्री बजट रैली तो शुरू ही नहीं हुई है। अब जो बजट के लिए 3-4 दिन बाकी है, तो एक करेक्शन जो आना था, सबसे बड़ा करेक्शन आना था, वो आ गया है। आने वाले दिनों में पोस्ट बजट तेजी का भी एक माहौल बनेगा। उसके बाद प्री इलेक्शन रैली भी आएगी और पोस्ट इलेक्शन भी रैली आएगी। तो इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा रखो, ट्रेडर्स और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो अच्छे अच्छे स्टॉक में पोजीशन बनाइए। जी मैडम, लास्ट ईयर के अंदर अदानी ग्रुप का था, आपको मालूम था, कोई मतलब भरोसा नहीं कर रहा था उस टाइम में। ये जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तब सब लोग बेचने के मूड में थे कि नहीं नहीं ये तो ये है वो है, कुछ नहीं था। अदानी के ऊपर भरोसा जिन लोगों ने किया, आज अदानी पोर्ट, अदानी विलमिर, अदानी एंटरप्राइज, आप देखो कहाँ तक ये भाव मतलब पहुंच गए हैं। जो अभी सामान्य जो निवेशक है उसका भरोसा है ना, थोड़ी बहुत मतलब करेक्शन में वो थोड़ा हिल जाते हैं वो लोग, अरे अभी तो मार्केट मंदी आ जाएगी। मंदी कुछ नहीं है, कहाँ मंदी है, टेक्निकल लेवल्स पे मार्केट चल रहा है, उसको चलने दो। आपके स्टॉक जो है फंडामेंटल, उस पर आप निवेश करो। आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर में निवेश करो, क्योंकि अगर 4 ट्रिलियन से ऊपर हम लोगों को जाना है तो बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर जितना मजबूत होगा, मतलब बैंकिंग शेयर्स में जितनी भी तेजी आएगी, उतना मतलब हम लोग 4, 5, 6, 7 ट्रिलियन की ओर बढ़ेंगे। सेम चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आने वाले दिनों में जो भी मतलब बैंकिंग सेक्टर के साथ बढ़ने वाला है वो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ में पीएसयू सेक्टर तो ही, क्योंकि सरकार जो है वो आज पीएसयू पर फोकस कर रही है। जो लास्ट 10 सालों में पीएसयू सेक्टर में जो प्राइस नहीं बढ़े थे, वो सिर्फ 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गए। तो निवेशकों को मेरी यही राय है, ट्रेडर्स को भी राय है, हर करेक्शन पे आप अपना स्टॉक को या आपके जो पोर्टफोलियो उसको मजबूती से खरीदारी में रखें। बिकवाली कौन करता है? जिसके पास कुछ है नहीं, वो लोग बिकवाली करते हैं, आप समझ गए। तो हम लोगों को तो मतलब बाइंग करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जी ठीक है। तो सर ने बता दिया है पूरा का पूरा सिनेरियो कि कहां तक हमें नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ बाइंग का मोड आपका हमेशा ऑन। ठीक है, तो सुहास सर की रिकमेंडेशन ले लिया। निखिल सर, आपके पास आना चाहूंगी, आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है सर? मैडम, पहले तो मैं मतलब एक मैंने को लिखा था, वो मैं आपकी अगर परमिशन है तो मैं बता सकता हूँ, सब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए। राइट, मैडम, बताइए। मैंने लिखा था, डियर ट्रेडर, या तो खुलकर होल्ड करो या बुक करो। बिजनेस है तो गेम प्ले मत करो। जो डर गया समझो एग्जिट हो गया। अपना ट्रेड समझकर ध्यान दो, टाइम पास मत करो।
स्टॉक फंडामेंटल है तो रिस्क उठा रहे हो तो प्रॉफिट भी उठा कर लेना चाहिए। मार्जिन नहीं है, मार्केट से एग्जिट हो जाओ। यहां पैसा बोलता है, पब्लिक नहीं। पब्लिक सिर्फ ओवर रिएक्ट करती है और मैंने सीखा है प्रॉफिट करना, याद रखो। ये मैं मेरे सब मतलब जो मतलब निवेशक है उन लोगों के लिए मैंने ये लिखा था कि अगर आपके पास मार्जिन बढ़िया है, लिखा है सर। पैसा है तो हाँ, थैंक यू मैम। अच्छा मैडम, चलो हम लोगों ने जब मतलब ये शुरुआत किया था प्रोग्राम का, तब निफ्टी जो था वो हाई बना कर रखा था। नई निफ्टी ने नया हाई बना दिया है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। मार्केट तेजी में ही है, 21,200 के स्टॉप लॉस से 21,440 हो गई। अब आएगी बात स्टॉक की। कोई भी स्टॉक उठा कर ले लीजिए, फंडामेंटल्स, बैंकिंग, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, कोटक हो, इंडसइंड हो, एक्सिस हो, कोई भी स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर ऑलवेज बुलिश रहेगा, तो ही मार्केट ऊपर रहेगा, तो ही हम लोग 5 ट्रिलियन के ओर जाएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर का कोई भी स्टॉक आप ले सकते हैं। पर्टिकुलरली मेरा जो रिसर्च है वो है कोटक बैंक में। कोटक बैंक अभी चल रहा है यहाँ पर 1800 के आसपास चल रहा है। कोटक बैंक में मतलब पोजीशन फरवरी के महीने में बनानी चाहिए। 1750 का मतलब सिर्फ 50 रुपए का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, फरवरी महीने का 50 रुपए का स्टॉप लॉस। ऊपर में इसका कोई लिमिट नहीं है। ये यहाँ से 1830 क्रॉस करने के बाद 1860 और 1900 तक भी जा सकता है। तो ये जी। पोजीशन कॉल है कोटक बैंक। दूसरा पोजीशन कॉल है एसबीआई, स्टेट बैंक, जो मतलब बाजार का पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है। 620 618 का भाव चल रहा है, उसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। और लास्ट स्टॉक मेरा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, मेरा फेवरेट एससीसी सीमेंट 2220 के आसपास चल रहा है। ये 2200 के आसपास इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। दूसरी पोजीशन, अगर मान लीजिए कोई करेक्शन आता है और आपके पास मार्जिन है तो 2160 के आसपास आप बना सकते हैं। इसका टारगेट 2300 से ऊपर का रहेगा। ये सब मतलब जो कॉल से वो फरवरी महीने के मैंने टारगेट बताए हैं। जी सर, आपने एचडीएफसी बोला था ये, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस मैम, जी, ठीक है। मैंने आज जो 3 बताया स्टॉक। मैडम वो कोटक बैंक, एसीसी, हाँ, और एसबीआई। ठीक है, ठीक है। तो निखिल सर की तरफ से भी स्टॉक रिकमेंडेशन आ गए। निखिल सर, आपके लिए एक सवाल है स्पेसिफिकली, क्या निफ्टी गैप फिल करने के लिए 19,800 के लेवल तक जा सकता है? मैडम आवाज कौन सा मैडम? सर, आपके लिए सवाल है कि क्या निफ्टी अपनी गैप फिलिंग करने के लिए 19,800 के लेवल तक जा सकता है? नहीं नहीं मैडम, मुझे लग रहा है निफ्टी कुछ। के बारे में अगर बता रहे हैं तो 21,200। आवाज कोई मतलब हाँ प्रॉब्लम है जी, मैडम? आ रही है सर, आ रही है। अभी मैडम निफ्टी का जो लेवल, निफ्टी का जो 19, राइट मैडम, 19,800 तक जा सकता है, ऐसा जो मतलब बता रहे हैं जो भी ट्रेडर है, जो भी निवेशक है। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूं, 21,200 के नीचे सिर्फ 20,800 तक का लेवल बनता है। कोई 19,800 तक का लेवल बनेगा नहीं। मार्केट में कोई करेक्शन नहीं है। ऑलवेज आप बाइंग ट्रेडर बनिए, क्योंकि हर करेक्शन में बाय करो, हर उछाल पे आप प्रॉफिट बुक करो। यही मतलब मेरी एक मतलब पर्सनल राय है, और मार्केट में सब निवेशक और ट्रेडर्स को यही मतलब फॉलो करना चाहिए। तो 19,800 की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 ट्रिलियन के ऊपर चल रहे हैं। 5 ट्रिलियन और 6 ट्रिलियन की बात करें तो अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर बाकी है, इंफ्रा बाकी, सीमेंट बाकी, स्टील बाकी, ये सब सारे सेक्टर्स के जितने भी मतलब अभी स्टॉक्स है वो अंडर वैल्यू प्रो मतलब ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोगों को इसको मतलब एक रिस्पेक्ट देकर बाइंग जोन में बैठना चाहिए। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया 19,800 के लेवल तो नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बनाई है, वो ये भी चाह रहे होंगे कि 15,000 पे निफ्टी चले जाए तो उस टाइम पे अपनी पोजीशन को हम मेंटेन कर लें, टाइम पे हम नया कोई बाजार में अपनी पोजीशन को बनाए। तो वो शायद से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट हाँ, यू नेवर नो द कंडीशन जो कल आ जाए। बट हाँ, अभी प्रैक्टिकली अभी के सिनेरियो को देखते हुए तो मिनटों के अंदर, हाँ, वो एक आपकी अलग से एक देखिए मेरे हिसाब से खासियत आलोक, है। आपकी बात सही है मैडम। मैं मतलब बात करना चाहता हूँ। जी 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 जी।
मैडम सट्टा है तो शेयर बाजार है, ये मेरा मेरा खुद का एक स्लोगन है। सट्टा है तो शेयर बाजार है। देखिए सट्टा वर्ड्स क्या है, हम लोग जो मतलब ये सोचते हैं कि सट्टा, ये सट्टा नहीं, ये फंडामेंटल्स है। मार्केट फंडामेंटल्स पे चलता है। कोई भी एफआईआई है, चाहे छोटा निवेशक हो या चाहे बड़ा निवेशक हो, जिसके पास मनी है, पूंजी है, जिसके पास फंड है, वो सब फंडामेंटल्स पे ही भरोसा करते हैं। आज विश्व के अंदर भारत ने अपनी एक फंडामेंटल इकोनॉमी का एक स्टैंड लिया है। तो ये जो लोग आ रहे हैं वो कोई मतलब ऐसे नहीं है कि सीधा आ गए, चलो हमसे बात सुना और आ गए, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने पूरा रिसर्च किया है। आप भी रिसर्च करते हो, मैं भी रिसर्च करता हूँ, आलोक जी, सुहास जी, हम सब लोग रिसर्च करके बैठे हैं यहाँ पर। तो निवेशक को भी मैं यही सलाह दूंगा, आप भी रिसर्च करो और इकोनॉमी का रिसर्च करो। आपकी पूंजी है, आप पैसा डाल सकते हो, भरोसा है तो डाल सकते हो। आज पूरी दुनिया 4 ट्रिलियन के ऊपर भारत को देख रही है, तो आने वाले दिनों में 5 ट्रिलियन से ऊपर भी देखेगी। और उस टाइम में 1 लाख का सेंसेक्स होगा और उस टाइम में मान लीजिए निफ्टी 25 से 30 हजार के ऊपर होगी, तब आपका निवेश, आपका भरोसा बैठेगा इंडियन इकोनॉमी में। उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में प्रॉफिट बुकिंग होगा, वापस हम मार्केट से चले जाओगे, ऐसा नहीं है। बाजार के अंदर ऑलवेज फंडामेंटल्स दिखे जाते हैं और ये फंडामेंटल्स के हिसाब से बाजार चल रहा है। मेरा और आपका जो रिसर्च है उससे भी मतलब मार्केट चल रहा है, तो हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक आपको दे सकते हैं। आप टेक्निकल लेवल्स को मत देखिए, आने वाला इनफ्लो आने वाली जो फंड है उसको देखिए, इसके पीछे क्यों है, ये मतलब क्यों मार्केट चल रहा है। कल जो मार्केट गिरा था, इतना मतलब गिरा था, इतना पैनिक हो गया, मतलब कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वहां पर सामने से बाइंग करो, सामने जाकर खुलकर बाइंग करो। फंड पड़ा है, 50% ऑफ फंड इसमें इन्वॉल्व, मतलब इन्वेस्ट करो, तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। जब कल किसी ने मतलब 2100 सॉरी मतलब 600 रुपये में एसबीआई लिया था, वो आप 620 में बेच सकता है आराम से। और 620 में जो लेने वाला है उसको 640 भी मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैं आलोक जी से सहमत हूँ, सुहास जी से भी सहमत हूँ मैडम। और आप तो पहले से ही मतलब हम लोगों के साथ मतलब जुड़े हुए हैं, तो हम लोग भी 4 ट्रिलियन भी देखा, आने वाले दिनों में 5 ट्रिलियन भी देखेंगे। और इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा रखिए। जी, ठीक है। तो ये बात जान ली है कि इंडियन ग्रोथ जो स्टोरी में, एक इंडियन हर्षल इकोनॉमी में मेहता हमें बोले थे ना, अपना जो आने वाले दिनों में इंडिया का टाइम है, इंडिया पे पैसा लगा दो, वो ऐसा स्ट्रोक है। जी, ठीक है। तो ये भरोसा हमने देख लिया है कि इंडियन इकोनॉमी पृथ्वीराज मुथूट माइक्रो फाइनेंस पर। निखिल सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, एक बार देख लीजिए पंजाब नेशनल बैंक। इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है मैडम, 100 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। मैं 60 रुपीज से इसमें बुलिश हूँ। जो भी निवेशक है, मतलब इन्वेस्टर है, वो 100 रुपये के आसपास बाइंग कर सकता है और दूसरी बाइंग उसकी बनती है 80 या 85 के आसपास। तो ये स्टॉक आने वाले 2024 का स्टॉक बनेगा। कोई टाइम फ्रेम ऐसा 3 महीना 2 महीना ऐसा नहीं है, ये 2024 के लिए ये अच्छा मूव करेगा। जैसे भेल ने किया था वैसे ही सेम पीएनबी है। तो मतलब मेरे हिसाब से निवेशकों को पीएनबी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ट्रेडर्स जो है उन लोगों को पोजिशनल डेरिवेटिव्स में फरवरी मार्च 2 महीने की बनानी चाहिए। बहुत बढ़िया स्टॉक है, 106 के ऊपर 122 और 130 का टारगेट। जी, ठीक है। तो ये थी राय पीएनबी के ऊपर। सर, एक बार देख लीजिए अडानी ग्रीन एनर्जी। क्या ये खरीदारी का सही समय है? सर, अडानी ग्रीन एनर्जी में क्या ये खरीदारी का सही समय है? 16.62 चल रहा है नहीं करंट मार्केट मैडम, ये प्राइस। नहीं मैडम, अदानी ग्रीन्स पे मेरा नहीं मैडम, अदानी ग्रीन्स पे मेरा मतलब फोकस नहीं है मैडम, सॉरी इसके लिए। चलिए टेक्नोलॉजी पर। निखिल सर, आपके पास आना चाहूंगी। एक बार देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैडम अभी भाव चल रहा है, प्राइस है 2665। ये मैं जनवरी फ्यूचर का प्राइस बोल रहा हूँ, 2665। 2600 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा इसका 2688 और 2710। ये मैं फरवरी का 2 वीक का मतलब टाइम फ्रेम रहेगा, सिर्फ 2 वीक, फरवरी के पहले 2 वीक में 2710 तक का टारगेट।
जी, ठीक है। तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। निखिल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर।